नमस्कार मित्रों। काल चक्र एक ऐसा अद्भुत एक विश्लेषण का यंत्र है, आप कह सकते हैं। इसके माध्यम से कई बार विपरीत परिस्थितियों में भी जो कुछ घटा हो उसका विश्लेषण भी होता है। ये संदर्भ इसका सिर्फ इतना ही है। मैं आपको विंस्टन चर्चिल की बात करना चाहता हूँ। शायद ब्रिटेन के इतिहास में सबसे ज़्यादा सनकी प्रधानमंत्री उसी को कहा जाता है। और आज स्थिति ये है कि अगर कहीं किसी कब्र में वो लेटा है तो कब्र में भी उसकी जब आत्मा है बड़ी बेचैन, उसकी आत्मा हो रही होगी, उसकी रूह बड़ी बेचैन हो रही होगी कि ये क्या हो गया। मैं ये बात थोड़ा सा अपना जो जो ये मूल बिंदु है इस पे आने के लिए कुछ एक बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ ताकि आपस में चीज़ें बांट लें। चर्चिल ने पहली बार तो ये जब वो प्रधानमंत्री बना 1900 शायद 45-40 में, 1940 से 1945 तक वह प्रधानमंत्री रहा अपने देश का। तब उसने बार बार ये कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बना हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भारत को आज़ाद कर दूँगा। क्योंकि मेरी नज़रों में दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि एक तो भारत आज़ादी के काबिल ही नहीं है, इस देश को आज़ाद होने का अधिकार ही नहीं है। दूसरा, अगर ये आज़ाद हो भी गया तो वहाँ के लोग उस देश को एक दिन भी चला नहीं पाएंगे। और उसकी कुछ एक अन्य टिप्पणियाँ तो बड़ी ही घिनौनी हैं। कई बार ये लगता है कि उसने कहा ये भारतीय किसी भी समस्या से निपट ही नहीं सकते, ये लोग तो एक खरगोश की तरह से बच्चे पैदा करते हैं। मतलब इतनी घिनौनी उस बंदे ने, उस शख्स ने टिप्पणियाँ की थी कि उनकी टिप्पणियों को अगर आधार माने तो मन करता है कि उस आदमी का जिक्र कम से कम कोई भारतीय किसी भी रूप में न करे। लेकिन इसका उत्तर उसको तब मिला था जब हमारे देश के एक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पहली बार स्वतंत्र भारत के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर गए। तो तब चर्चिल ने एक बात कही थी कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपको अजीब नहीं लगता कि मैंने आपके देश के बारे में बड़ी बड़ी गंदी खतरनाक किस्म की टिप्पणियाँ भी अपने कार्यकाल में की हैं, तो क्या आपको अजीब नहीं लगता? तो एक ही सदा सदाया उत्तर था पंडित नेहरू का कि मुझे अजीब क्यों लगे, अजीब तो आपको लगना चाहिए। मैं तो स्वतंत्र देश का एक स्वतंत्र प्रधानमंत्री होने के नाते, लोकतांत्रिक देश का एक प्रधानमंत्री होने के नाते आप लोगों के निमंत्रण पर यहाँ आया हूँ और मुझे राजकीय अतिथि के रूप में सम्मान देने पर आप विवश हैं। आपके सामने कोई उपाय ही नहीं है, तो मैं किस बात पे गुस्सा करूँ? मेरे पास तो गुस्सा करने का कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि आप लोग इतनी विनम्रता और शालीनता से और सर झुकाकर मेरा स्वागत कर रहे हैं, मेरी अगवानी कर रहे हैं, तो मैं किस बात से क्षुब्ध हूँ मुझे समझ ही नहीं आता। और ये वही चर्चिल थे जिन्होंने हमारे राष्ट्रपिता के बारे में एक टिप्पणी की थी कि अधनंगा फ़कीर कह दिया था। और वो अधनंगा फ़कीर, उसके बारे में पूरे विश्व में समाचार पत्रों ने एक कार्टून छापा था और उस कार्टून में ये चित्र था कि लंगोटी पहने हुए बापू 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री का अधिकृत निवास भी है और कार्यालय भी होता है, तो वहाँ उसके बाहर खड़े हैं बापू और ऊंचे स्वर में बोल रहे हैं कि भाई, अरे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ग्रेट कंट्री, आई एम महात्मा, महात्मा नहीं कहा था उन्होंने, आई एम मोहनदास गांधी फ्रॉम इंडिया, टू whom यू हैव बिन कॉलिंग ए नेकेड फ़कीर। वो अधनंगा जो फ़कीर है वो आपके द्वार पे आ पहुंचा है, और यदि आप उसका स्वागत नहीं भी करते तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर दस्तक बिछा के वापस चला जाऊँगा, मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा। और इस तरह से चर्चिल की सनक जो है वो सिर्फ 45 तक नहीं याद रही, बल्कि उसको, चर्चिल को जो अपना सन की बिहेवियर था वो 1951 में फिर से प्रधानमंत्री बन गया और 55 तक रहा। और वो जो 5 साल 4 साल 5 साल की अवधि थी उसमें भी
उसकी सारी टिप्पणियाँ उनमें से हकारत की बू आती थी और ये स्पष्ट होता था कि ये शख्स नस्ल भेद के रोग से बुरी तरह पीड़ित है और ये किसी भी शक्ल में किसी भी रूप में भारतीयों को सहन करने की स्थिति में स्वयं को नहीं पा रहा। ये अपने आप को असहज महसूस कर रहा है कि उसके होते हुए इस देश की आज़ादी का फ़ैसला ब्रिटेन में कैसे ले लिया गया। तो उसको इस बात की बड़ी तकलीफ़ शायद अंतिम क्षण तक रही होगी। लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन के कुछ एक पहलू ऐसे भी हैं जिनकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते, क्यों हम चर्चिल नहीं हो सकते। हमारी परंपराएं बिल्कुल अलग हैं, हम उसकी तरह बिहेव भी नहीं कर सकते, उसकी तरह सोच भी नहीं सकते। वो बीमार सोच का व्यक्ति था, उसके के बारे में या उसकी बातों को गंभीरता से क्या लेना। लेकिन एक बात मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ, आपस में बांट लेते हैं। उसकी दो विशेषताएं मानी जाती हैं। एक तो हमेशा वो मुंह में सिगार दबाए रहता था और यहाँ तक कि वो सिगार बेशक सुलगाए नहीं, लेकिन सिगार ऐसे ही उंगलियों में पकड़कर हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठना भी ये उसकी एक आदत हो गई थी। वो कह रहा था कि मैं स्मोक तो नहीं कर रहा अंदर, किसी का अपमान भी नहीं कर रहा, लेकिन आदत के अनुसार उसने सिगार अपना जो था वो उसका एक लोकप्रिय क्रेवन ब्रांड का था सिगार, जो उसका बड़ा प्रसिद्ध हो गया और क्रेवन ब्रांड वालों ने चर्चिल के नाम पे अपने ब्रांड को भी चमकाया, उसको बेचा, उसकी मार्केटिंग की। और वो हमेशा सिगार अपने हाथ में रखता था और उसके साथ ही वो वहाँ पर मुखातिब होता था, संबोधित होता था हाउस ऑफ कॉमन्स में भी, अपने देश की संसद में भी। दूसरा, जितनी देर भी वो प्रधानमंत्री रहा या सदस्य रहा हाउस ऑफ कॉमन्स का, उसने कभी भी फ्रंट रो की अंतिम सीट जो है वो कभी नहीं छोड़ी और सदा वो उसी कुर्सी पर आकर बैठा करता था, चाहे वो प्रधानमंत्री है या एक सामान्य सदस्य है, लेकिन उसने वो चेयर नहीं छोड़ी। और वो कुर्सी जो है ये चर्चिल्स चेयर के नाम से ही जाने लगी कि ये तो उसके लिए रिज़र्व है, जब तक वो आएगा इसी कुर्सी पर बैठेगा, चाहे वो किसी भी पद पर हो, सामान्य सदस्य हो या प्रधानमंत्री हो। और तीसरी जो विशेष बात उस शख्स के बारे में थी, मित्रों, उसने अपनी ज़िंदगी एक वार रिपोर्टर के रूप में आरंभ की थी और उसके जो वार रिपोर्टिंग की जो संस्मरण है, यदि आप कभी देखें कि ये बंदा अदरवाइज़ सनकी होने के अलावा ये बंदा कितना ज़हीन था, कितना प्रबुद्ध था, इस बात का भी अनुमान लगाइए। वो जो युद्ध संबंधी इसके संस्मरण है वो 12 जिल्दों में है, 12 खंडों में, और 12 के 12 खंडों में जो वही सामग्री है जो इसने रिपोर्टर के रूप में, वार टाइम रिपोर्टर के रूप में अपने समाचार पत्रों को भेजी थी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इतना बड़ा काम कर सकता है कि वार रिपोर्टर के रूप में वो 12 खंडों में अपने संस्मरणों को प्रस्तुत करे। ये तो सामान्य रूप से किसी सामान्य व्यक्ति या सामान्य लेखक के बस का रोग है ही नहीं। लेकिन ये व्यक्ति असामान्य था, सामान्य कभी था ही नहीं, नॉर्मल कब था ये। और शायद वही असामान्य होने की स्थिति में ही उसने इतना श्रेष्ठ काम किया कि आज भी युद्ध संवाद की डायरी जो है या युद्ध संवाद पर आधारित कोई भी जो खंडों में 12 खंडों में कोई भी कृति किसी भी लेखक की अब तक नहीं आ पाई। ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सिर्फ चर्चिल ही था जो कर गया। एक अंतिम बात, उसका उल्लेख भी बड़ा ज़रूरी करना चाहूँगा कि वो बड़ा अहंकारी था। अहंकार हद से ज़्यादा इतना था कि एक बार अक्सर वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कम करता था एक मेंबर के रूप में, लेकिन जब प्रधानमंत्री बना तब भी इस बात से परहेज़ करता था कि यदि वह स्वयं अपनी किसी वार्ता के लिए या किसी संवाद के लिए या किसी प्रसारण के लिए बीबीसी के दफ्तर में जा रहा है, स्टूडियो में, तो वो गाड़ी जो है वो निजी इस्तेमाल न सरकारी गाड़ी इस्तेमाल ना करे, एक निजी वाहन में जाए। और एक बार वो निजी वाहन में गया और उसने ड्राइवर से कहा, तुम मेरी वेट कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी दे दूंगा। कहने लगा, साहब मैं वेट नहीं कर पाऊंगा। तो उसने पूछा, क्यों नहीं वेट कर पाओगे? कि साहब अभी थोड़ी देर के बाद
विंस्टन चर्चिल का लेक्चर आने वाला है और वो मैं मिस नहीं कर सकता। चर्चिल मन ही मन बड़ा खुश हुआ, उसको लगा कि मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ। तो उसने कहा अच्छा अगर तुम वेट कर लोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा अतिरिक्त रूप से। फ़र्ज़ कीजिए जैसे 5 पाउंड में वो टैक्सी हायर करके आया था, तो उसने कहा मुझे मैं 5-10 पाउंड तुम्हें एक्स्ट्रा दूंगा। अब उसने ड्राइवर ने एक बात कही कि साहब 10 पाउंड आप देंगे तो हेल विद चर्चिल, चर्चिल जाए भाड़ में, मैंने उससे क्या लेना देना, मुझे तो पाउंड चाहिए। आप डबल दे रहे हैं तो मुझे क्या लेना देना उस आदमी से, वो तो पागल है। और उसने उल्टा चर्चिल ने स्वयं ऐसी परिस्थिति अपनी सनक से पैदा की कि वो इनवाइटेड, उसने आमंत्रण दिया अपने विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करने का उस ड्राइवर को। और अंतिम बात, दी लास्ट, वो ये है कि वार मिनिस्टर के रूप में उसने अद्भुत, द्वितीय महायुद्ध में उसने अद्भुत प्रतिभा दिखाई थी। लेकिन जब चुनाव लड़ा, वार ख़त्म हो जाने के बाद, तो चुनाव वो हार गया। अब लोगों ने कहा कि अक्सर कई लोगों से पूछा गया, मीडिया वालों ने पूछा कि महाराज आप लोगों ने इसको हरा क्यों दिया, ये तो इतना बड़ा काम करके आया था। तो उस वक्त प्रतिक्रिया कॉमन मैन की यही थी कि ये मिस्टर चर्चिल, यू आर फिट फॉर वार टाइम ओनली, नॉट फॉर पीस टाइम। आप सिर्फ युद्ध काल में ही ठीक लगते हो, शांति के वक्त आपकी कोई भूमिका नहीं है। तो ऐसे विचित्र शख्सियतें जब इतिहास में आती हैं मित्रों, तो उनको उनके ढंग से याद कर लेना चाहिए। शुक्रिया।